यहाँ से अब हम कर रहे हैं चेकआउट एंड अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे चेकआउट होता है। थोड़ा सा 12 बजे का टाइम रख के प्री बुकिंग कर लें। और यहाँ पे रिसेप्शन पे मुझे एक नई चीज़ मिली भाई, अलग अलग कंट्रीज़ का और इतने पुराने पुराने नोट हैं यहाँ पे। कैन यू सी? यहाँ पे रेस्टोरेंट है, नीट क्लीन, बहुत ही बढ़िया। और भैया थैंक यू, आपने बहुत टेस्टी खाना है यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया और क्लीनलीनेस के साथ आप सर्व करते हैं और कटलरी आपकी बड़ी क्लासिक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। जल्दी मिलते हैं, जय माता की। तो भाई यहाँ से अपन लोग अब चेकआउट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़, और अगर आप यहाँ आ रहे हैं बगलामुखी तो ये सबसे कन्वीनियंट और सबसे अच्छा जगह यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ से एंट्री होती है, जूता घर सामने ही है और इससे पास और क्या मिलेगा। तो भाई होगी, सारे दर्शन में इतनी भीड़ थी ना कि बहुत टाइम लग गया। और अब अपन लोग निकलते हैं भाई घर की तरफ। समय हो गया 3 दोपहर के। पानी की बोतल ज़रूरी थी यार। तो समय हो गया 3 और गाड़ी हो रही है गर्म। भाई अपन लोग चलते हैं यहाँ से अब घर की तरफ। वो फ्यूल की रेंज दिखा रही है 401 किलोमीटर। अपने को यहाँ से अपना घर पड़ेगा 447 किलोमीटर और रीचिंग टाइम दिखा रहा है 12:10 का। और बड़ी देर से गाड़ी खड़ी हुई है, 16.7 की एवरेज। अब चलते हैं भाई, बीच में रिफ्यूलिंग कराएंगे कहीं पे। तो बोलो बगलामुखी माता की जय। और भाई यहाँ से अब अपनी यात्रा आरंभ करते हैं वापसी की। घर की जो हमारी यात्रा है अब 457 किलोमीटर और रात मिडनाइट ऑलमोस्ट हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। और ये भाई एक फैमिली उतर रही है, पहले से उतरने देते हैं तो तक वेट कर लेते हैं। क्योंकि यार यहाँ पे जब हम मंदिर आते हैं ना, एक किसी भी आध्यात्मिक जगह पे जब आप जाते हैं तो उसकी एक अलग वाइब्रेशंस होती है, एक अलग ही अनुभव होता है भाई। बहुत ज़बरदस्त जगह, हिमाचल इनक्रेडिबल है यार। चलो ये तो फैमिली, अब थोड़ा सा टाइम लगा बट अब चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे ना ये एंट्री का रास्ता थोड़ा सा संकरा है। ये नाली है ना यार इधर, और इधर पत्थर है, ये निकल तो जानी चाहिए। एनीवेज हो गई पार। तो थोड़ा सा देखना पड़ता है यार, भले ही स्कॉर्पियो है लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ता है। भैया खोल दो गेट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई यहाँ से अपन लोग अब इस वाले हाईवे पे जाएंगे दिल्ली की तरफ। यानी कि पहले तो अपन लोग यहाँ पे अभी कांगड़ा में है, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स दैट ऊना के लिए आराम से। और ये वाला जो रास्ता है ना, ये पहले बड़ा ख़राब हुआ करता था, लेकिन मतलब जैसे मैं लास्ट टाइम जब आया था तो बहुत सड़क पे पैचेस थे, लेकिन भाई इस बार सड़क बहुत अच्छी बन गई है। ये फिलहाल आप रास्तों का आनंद लीजिए, कुछ ग्राफिक्स रास्तों की। और भाई लगभग 1 घंटा 45 मिनट लगा मुझे यहाँ प्लेन्स में आने के लिए। तो अब हम पहुँच गए हैं प्लेन्स में, यानी कि यहाँ पे डीजल डलवा लिया जाए। चलो आगे देखते हैं। भाई ये देखो, ये गूगल की कारस्तानी हमेशा ये देख रहे हो, यहाँ से कोई रास्ता नहीं और यहाँ से दिखा रहा है। अब मैं यहाँ तक क्या हेलीकॉप्टर लेके जाऊँगा? देखो यहाँ से दिखा रहा है ये ब्लू। मैं कंफ्यूज हो गया भाई, पीछे कट पे रास्ता ही नहीं दिखा रहा था। ये कौन से रास्ता से दिखा रहा है? ये देख रहे हो, ये ब्लू यहाँ से होना चाहिए था। अब या तो मैं आगे पहुँच गया हूँ और मेरी कार पीछे रह गई है,
कुछ क्या है क्या गूगल में, ये क्या हो क्या रहा है? बंद कर दो। अब आया। और स्वास्थ्य से संबंधित एक जरूरी सूचना कि कृपया कभी भी आप बाहर जाएं तो सिर्फ गूगल के भरोसे पर रहकर यात्रा ना करें, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई ये कोई नदी है, पता नहीं कौन सी है यार। रास्ते यार, शाम हो रही है, शाम से पहले अपने को पहुंचना है। एटलीस्ट अपन लोग यार आनंदपुर साहब तक तो पहुंच ही जाए, मेरा ये टारगेट है। लेकिन समस्या ये है कि मैंने डीजल नहीं डलवाया है और ऑलमोस्ट अब रिजर्व में लगने वाली है ना, कमाल की बात। तो मैं तेज़ इसलिए भी नहीं चला रहा। भाई इस मार्केट से निकलना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। और ये जो अब आगे रास्ता आ रहा है ना, ये एक विलेज से होके निकलता है। गूगल हमेशा सही दिखाता है। ऑब्वियसली अब कोई रास्ता नहीं है तो क्या करें भाई। ये ना एक सिंगल नैरो रोड है जो कि स्टेट हाईवे दिखती है, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा कंजस्टेड है। और अगर आपको सामने स्पीड में तो खैर भूल ही जाइए, लेकिन बड़ा संभल के चलना पड़ता है। आप देख रहे हो, ये देखो बहुत नैरो स्केप है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समस्या रहेगी। विलेज क्रॉस करना 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और यहाँ पे ये देखो भाई, इस तरीके से यहाँ डलवा लिया जाए अगर डीजल। लेकिन ये पेट्रोल पंप थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है यार, आगे से डलवाते हैं। और अब भाई अब तो यहाँ पे पूरा रिज़र्व अपना आधा हो चुका है। अब तो जो भी दिखेगा ना, अब तो डलवाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में, जब लोग सुबह रुके थे ना, तो यहीं पे रुके थे ग्रैंड गुलमोहर में। ये रहा पेट्रोल पंप। और यहाँ पे भाई डलवा लेते हैं फ्यूल, टैंक कराते हैं लबालब फुल। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो यहाँ पे टैंक फुल करा लेते हैं भैया। और फिर बताता हूँ आपको। तो भाई यहाँ से अपन लोगों ने फ्यूल करा लिया फुल, और फर्स्ट कट से भी थोड़ा सा ऊपर ही करा लिया मैंने। ये आपने देखा था सुबह अपन लोग यहीं पे रुके हुए थे। बहुत बढ़िया अच्छी जगह है। जब हम हिमाचल एंट्री करते हैं ना, उसके बिल्कुल जस्ट 5 किलोमीटर के आगे आसपास ही पड़ेगा, 5 से 7 किलोमीटर आगे आपको। भाई शाम हो चुकी है और अभी तक हम लोग
अनंतपुर साहब भी नहीं पहुँचे हैं। कैसे चलेगा यार। और यहाँ पे अब शाम को कंजस्टेड हो रहा है, भैया रास्ता दे दो। ये वाली रोड जा रही है सीधी अनंतपुर साहब की तरफ, लेकिन अभी भी उसमें मुझे लगता है 15 से 20 मिनट और हैं। भाई शाम के टाइम ना अगर आप किसी भी हाईवे से निकल रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे कहीं से कुछ भी हो रहा है यार, क्योंकि ये तो लोकल्स हैं, इनको तो भैया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है आपको, क्योंकि आप आउटसाइडर हैं, आउटसाइडर कह लीजिए या टूरिस्ट कह लीजिए, आप लोकल नहीं है, तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोकल्स कुछ ज़्यादा ही बेतरकीबी से चलते हैं, लेकिन देख रहे हो आप ये भाई सब साइड में आराम से चल रहे हैं, जबकि ये 2 लेन हाईवे है, स्टेट हाईवे है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पीड में गाड़ियाँ भी चलती हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, लोकल्स हैं, चल रहे हैं, कोई बात नहीं। संभलना आपको है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आप नॉर्मली चलोगे किसी से बहसबाजी करके रास्ते में क्या ही चलोगे यार। फ़िलहाल आप ग्राफिक का एंजॉय लो यार। हाँ जी, तो यहाँ से अपने को दिखा रहा है लेफ़्ट, बट ये नया रास्ता कौन सा है? ये तो मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई रोशनी वगैरह भी नहीं है, लेकिन भाई गूगल है, आप रास्ते में आप कौन सा नया रास्ता आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या ही ट्राई करोगे, तो जो गूगल बता रहा है उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। और ये रास्ता जो है ना, मुझे लग रहा है कि बंद है। ये देख रहे हो, ये ज़बरदस्ती खोला हुआ हाईवे है, लेकिन कमाल की बात है कि गूगल यही रास्ता दिखा रहा है। भाई क्या ही करोगे गूगल का, साइड देख के निकालना पड़ेगा। व्हीकल्स दिख तो रहे हैं, लेकिन ये अभी हाईवे पूरी तरीके से लगता है चालू हुआ नहीं है। कमाल है यार, ये एरर है गूगल का सबसे बड़ा। देख रहे हो आप, यहाँ पे गूगल ने मुझे रास्ता दिखाया ये वाला, और मेरे जैसे ऐसे मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन यार जब ये गवर्नमेंट ने चालू ही नहीं किया है, तो गूगल क्यों चालूबंदी कर गया यहाँ पे। चलो चल के देखते हैं।
आगे बस ये है कि फ्लाईओवर ऐसा होने हो नहीं, फ्लाईओवर ख़त्म हो गया, नीचे गिर गए 20 फीट गहरे, वो ना हो बस। जैसा कि पता था, आगे देख रहे हो रास्ता है बंद। अब यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा और कुछ भाई लोगों ने बोला है कि आप अपोजिट लेन में चलो उस तरफ से, तो शायद वहाँ से रास्ता उतरने का मिलेगा। कमाल है यार भाई, यू टर्न लेके अब चलो। भाई जैसे तैसे उस हाईवे से तो उतर गए, लेकिन अब ये टोल पड़ा है पहला, मतलब वापसी में अब ये पहला टोल है। यहाँ पे लगा है जाम, लेकिन भाई वो हाईवे बड़ा ख़तरनाक था। यहाँ पे तो खैर जाम लगा है, कौन सी लेन में लूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस समय आ रहे हो हिमाचल की तरफ, तो ये हाईवे अभी खुला नहीं है। शायद ये लोग बोल रहे हैं कि ये जनवरी में या फरवरी में खुल जाएगा, पता नहीं भाई। बट स्टिल ये बड़ा डेंजरस है। रात के टाइम अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं ना, कई बार ऐसा लगा कि मैं खुद पैनिक सा फील कर रहा था, और हो जाता है। देखो रास्ते में आप एक ऐसी जगह पे चल रहे हैं जिसके बारे में रास्ते का आपको आइडिया नहीं है, और अगर आप इस तरीके के हाईवे पे चल रहे हैं जहाँ पे अंधेरा है, कुछ नहीं पता आगे क्या है, भाई डर तो लगता ही है। गला सबका सूखता है, कहने में कोई शर्म नहीं है। फिलहाल टोल टोल भी भाई कितना वेट कराते हैं। इंडिया में कोई पैरामीटर्स नहीं है टोल के, कितनी भी देर रुके रहो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। वाह, मेरी बारी में तो बड़ी जल्दी उठ गया। आगे अभी वो इतनी देर से खड़े हुए थे जाम लगा के, तब कुछ नहीं था। भाई साहब ये भी कमाल का ही है टोल। खैर, तो भाई वो हाईवे के बारे में बता रहा था, अगर आप इस हाईवे पे अभी आने का प्लान कर रहे हैं तो दिन में आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रात में विजिबिलिटी भी कम है। और थोड़ा सा दिक्कत है भाई, जुगाड़ तुगाड़ लगा के अपन लोग तो आ गए, लेकिन सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग ऑलमोस्ट सभी लोग गूगल से चलते हैं और गूगल फंसवा देता है भाई। इस समय तो यही हुआ है। यहाँ पे रुक लेते हैं यार, क्योंकि अब लग रही है भूख, और रात के बज रहे हैं शायद 9:30, 9:30 नहीं, शायद नहीं, बज ही रहे 9:30। भाई खाना वाना खा लेते हैं यार, क्योंकि अब ड्राइव नहीं हो पाएगी भाई इससे ज़्यादा। थोड़ा सा एक स्ट्रेच ब्रेक ले लेते हैं और चाय वाय पी लेते हैं भाई। भाई यहाँ रुक के, अरे यार कब कैमरे का लेंस जो है ना, या बेटर, तो यहाँ पे रुक के यार खाना खा लिया था, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे का सफ़र है। एंड मन्नत ही रुक गए थे। पहले हम सोच रहे थे कि वापसी में मुरथल रुक जाएं, बट वो रुक ही गए यार यहाँ पे, क्योंकि खाना तब भी खाना है, अभी खाना है, थोड़ा सा और गैप हो जाएगा। और एक कॉफ़ी ज़रूर पी यार। देखो क्या होता है ना कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हो और लंबी एट अ स्ट्रेच 3-4 घंटे की, क्योंकि मैं 3 बजे से ड्राइव कर रहा था और 9 बज रहे थे, 9:30, तो भाई एक ब्रेक तो लेना पड़ेगा। और ये नहीं कि बिल्कुल ही थक जाओ आप तब जाके आप खाना वाने के लिए बैठे हो या कुछ करो, तो उससे और ज़्यादा नींद आती है। तो बैठते हैं भाई अपनी गाड़ी में फटाफट और करते हैं बाकी की ड्राइविंग पूरी। यार स्कॉर्पियो एन की ड्राइव में ना एक पता है क्या फ़र्क है थार रॉक्स में। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग इत्तेफाक ना रखते हो भाई, लेकिन मैं अभी जैसे 3 बजे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इस समय ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करते हुए। यार मुझे थकावट नहीं हुई है, मतलब एक होता है ना कमर में दर्द हो रहा है या पैर आपके थक रहे हैं, यस ऑब्वियसली ड्राइव करते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच आता ही है। लेकिन भाई स्कॉर्पियो एन में ना कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप
स्कॉर्पियो एन चला रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन थार में मतलब मेरे को नहीं महसूस हुई थी भाई कि थार रॉक्स जो आई है उसमें इतनी कंफर्टेबिलिटी है लॉन्ग रूट पे लेके। अब आई डोंट नो कि कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हों, लेकिन जो स्टार्टिंग में थार रॉक्स आई थी ना उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि कंफर्टेबिलिटी इतनी अच्छी थी। अब उन्होंने इम्प्रूव कर दी वो बात अलग है, लेकिन सीटिंग कंफर्ट में ना भाई स्कॉर्पियो एन ज़्यादा अच्छी है। और इससे भी अच्छी है आपकी 700, उसमें बहुत अच्छी कुशनिंग है, आपको थकावट उसमें नहीं होती है। मतलब देखो बॉक्सी डिज़ाइन है स्कॉर्पियो एन का, तो थोड़ा तो यहाँ पे आपको ना रोल ओवर महसूस होता है ना, लेकिन ऊंची गाड़ी है तो थोड़ा सा वो चीज़ खप जाती है। कहते हैं ना एक बुराई जो है दो अच्छाइयों के बीच में थोड़ा दब जाती है, तो वही सीन स्कॉर्पियो एन के साथ है। लेकिन थार रॉक्स में ना मेरे को इतनी कंफर्टेबिलिटी मिली नहीं थी जितनी मुझे अब महसूस हो रही है। और ये एक लाइव एग्जांपल है भाई, आप लोगों में से जिसके पास होगी वो स्कॉर्पियो एन तो ये महसूस कर सकते हैं कि सीटिंग कंफर्टेबिलिटी जो है लॉन्ग रूट पे कितनी अच्छी है। आप ज़रूर बताना भाई कमेंट करके कि आपका क्या एक्सपीरियंस है स्कॉर्पियो एन के साथ। फ़िलहाल तो फिर से हाईवे पकड़ लिया अपन लोगों ने, और यहाँ से दिखा रहा है ऑलमोस्ट 2 घंटे 28 मिनट का रास्ता घर का। तो चलते हैं भाई, 2 घंटे 28 मिनट अभी और है। तो लेकिन सीटिंग कंफर्टेबिलिटी के बारे में ना भाई बताना ज़रूर आप मेरे को। और गाड़ियों के मामले में ना स्कॉर्पियो एन का जवाब नहीं है भाई। महिंद्रा ने बहुत अच्छा रिफाइन इंजन बनाया है और हाईवे पे तो मस्त चलती है। एंजॉय करो आप व्यूज़, देखो हाईवेज कैसे हैं, देखो। भाई ये दूसरा टोल है और पता नहीं क्यों रुक जाता है। एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है और पता नहीं ये क्यों साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि जिस लेन में हम टोल पे खड़े होते हैं वहीं क्यों बंद होती है। ये लो ये भी भाई मोड़ रहा है, तो टोल फ्री कर दिया यहाँ पे, वेरी गुड। देखो कितनी अच्छी बात है, मैं अभी पहले बात ही कर रहा था ना, ये देखो यहाँ पे टोल फ्री कर दिया इन्होंने, हमारे पैसे बच गए। नहीं ये तो आगे है, अरे भैया सरकारी पैसा ऐसे नहीं जा सकता छोड़ के कोई, बहुत वसूल रहे हैं, देख रहे हो। इन्होंने हमारे को लपट यहाँ पे समझ के पकड़ लिया, धर लिया यहाँ पे कि बेटा तुम यहाँ पे आ रहे हो ना, यहाँ से सोच रहे हो फ्री में हो गया, लो वाह जी वाह। सरकारी पैसा ऐसे नहीं लेके जा सकते भाई। एनीवेज ये वाला टोल पीछे जाम लगा हुआ है। वैसे रूल्स ये कहते हैं कि अगर 4 या 5 मिनट होते हैं ना, कुछ ऐसे ही होता है 10 मिनट, अगर ये कितने मिनट है मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपका टोल फ्री हो जाता है। चाइना में तो ऐसे ही होता है, बाहर के देशों में ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं भाई, लट पड़ते हैं यहाँ पे, इनके पास डंडा रहता है। ओहो नीचे गिर गया। चलो चलो जी, दूसरा टोल भी जाम के बाद क्लियर कर लिया। अब नींद आ रही है यार, खाना वाना चाय वाय तो पी ली थी, लेकिन अब नींद आ रही है यार गंदी वाली। फ़िलहाल अभी दिल्ली दूर है और अब मुझे जाम तो नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है दिल्ली में एंट्री करने के बाद शायद जाम मिले, क्योंकि यूजुअली हम दिल्ली में जाम के बगैर तो ज़िंदगी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते मेरे भाई। जो लोग दिल्ली में क्रॉस करते हैं रहते हैं उन्हें पता है कि बिना जाम के दिल्ली नहीं लगती है। खैर एनीवेज, जाम में ट्रैफिक जाम की बात कर रहा हूँ, जाम वो वाला जाम, उसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। चलिए फ़िलहाल यहाँ से चल रहे हैं और जाम नहीं मिल रहा। लेकिन यार ये ट्रक्स जो है ना हाईवे पे, ये आप देख रहे हो, ये लेफ़्ट राइट बीच में सब जगह चल रहे हैं।
और भाई साहब कोई तरकीब नहीं है इनसे निपटने की, आपको खुद ही बच के निकलना है। ये देखो ये भाई इधर चल रहे हैं, एक बीच में था, एक साइड में, वो शकाल वाली पिक्चर में हमेशा जैसे चलता है ना, चारों तरफ से घेर के चल रहे हैं। एक साइड है जो कि आपको एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए, देखो ये बीच में चल रहा है भाई, ये बहुत रिस्की हो जाता है। वो देखो वो बिल्कुल राइट में चल रहा है। कोई बात नहीं यार, अपनी अपनी मर्ज़ी है, उनको क्या जा रहा है। कोई भी चिपकेगा तो खुद ही अपने आप चिपक जाएगा, वो इनका कुछ नहीं जाता। ये तो बस हल्का सा हिल जाएंगे, हल्का सा जैसे होता है ना कोई बच्चा कूदे, पापा हिल जाते हैं थोड़े से, फिर कहते हैं ओए पापा आगे बढ़ गए, बस यही हाल है इनका। अपनी गाड़ी पिचक जाएगी, अपना तो पता नहीं क्या क्या पिचक जाएगा। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं यार। भाई ये आ गया है तीसरा टोल, और यहाँ पे पता नहीं भीड़ होगी नहीं होगी, कितनी देर में पार करते हैं भाई, देख लेते हैं कितना। 185 वाला है या कितने वाला है ये पता नहीं मुझे अभी। टोल का हिसाब मुझे पता नहीं, मैं आपको कोशिश करूँगा बताने के लिए कि कितने टोल एक्चुअल में टोटल कट रहा है, लेकिन अभी तो जाके पता लगेगा। मैंने इस वीडियो में मैंने इस ट्रिप में टोल का कोई हिसाब नहीं रखा भाई। 2000 रुपये मेरे फास्टैग में थे, अब वो उससे तो कम ही लगेंगे, जाहिर सी बात है। मतलब 600-650 रुपये के आसपास एक तरफ का टोल है, प्लस 110 रुपये हिमाचल वाले इसमें इंक्लूड नहीं है, तो मतलब 700 या 750 रुपये के आसपास का एक तरफ का है। 1400 रुपये हो जाएगा, 1500 रुपये के करीब इतना ही टोल होगा। और यहाँ पे देखो अब मैं इस लेन में आया ना, अब ये लेन नहीं चलेगी यार, ये ऐसे ही होता है यार भाई। ये वापस जाने के लिए बोल दिया है, ये पहली बार हुआ है कि इस लेन में कहा जा रहा है कि आप वापस जाइए दूसरी लेन में, क्योंकि भाई ये मशीन ख़राब हो गई है। अरे तो ऊपर कर दो डंडा यार, जाने दो अपन लोगों को। नहीं पैसे भी तो नहीं, पैसे छोड़ता कोई है यार। कुछ एरर आ गया, ये तो अच्छा हुआ भाई का कि वापस करवा रहा है ये टोल वाला, वरना वो लोग क्या करते हैं कि टोल ख़राब हो जाता है ना, तब भी बोलते हैं कि भाई साहब आपके ये फास्टैग में एरर आ रहा है, आप डबल पैसा दो। वो जाता है इनकी जेब में, जाता ही नहीं जाता पता नहीं भाई। कोई टोल वाला मेरे को पकड़ के आगे किसी ट्रिप में मारना मत, कभी पकड़ के मुझे ही धर लिया। आओ बेटा, बहुत बोल रहे थे वीडियो में, अब तुम आओ, तुम्हें बताते हैं कैसे होता है। फिलहाल तो बैग लेके अभी मेरे को कोई लेन में घुसने भी नहीं देगा भाई, घुसपैठिया समझ लेते हैं। अगर टोल पे अगर आप किसी दूसरी लेन में इस तरीके से फंस जाओ और जाना चाहो ना, घुसने ही नहीं देते भाई साहब, जैसे घुसपैठिया समझ लेते हैं, आ ही नहीं सकते। ये देखो अब ये भाई जाने नहीं देगा मुझे। आ रहे हो बेटा, अभी बताते हैं तुम्हें। नहीं भाई साहब आप ही जाओ आगे। हो यहाँ पे ये दिक्कत है, एक तो ये ट्रक चलते बेतरकीबी से, जाने दो भाई, देख रहे हो भाई, कोई नहीं जाने देगा। वो सब ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि ये साला कौन से देश से आया है यार। अरे भाई इतना तो रखो कि ये लेन बंद है कम से कम। कमाल है भाई, जाओ भाई तुम आगे बढ़ाओ। अरे भाई ये भी जो साइड में आया ना गाड़ी वाला, ये आ रहा था, मैंने तो स्कॉर्पियो बढ़ा दी भाई अपनी। गुंडागर्दी के बगैर काम ही नहीं हो रहा था। ये मेरी गुंडागर्दी है भाई ज़बरदस्ती, जैसे समझ रहे हो आप। वो लेन बंद है, मैं इस लेन में आना चाह रहा हूँ, प्यार से कोई सुनी आने ही नहीं दे रहा, घुसपैठ। वो देखो एक गाड़ी वाला वो भी गया। तुम भी वापस आओगे बेटे। इसका खुल रहा है क्या? नहीं वो टोल कह रहा हूँ, टोल। हाँ वापस आ रहे, आओ आ जाओ, अब आए हो।
हाँ भाई, टोल पे ना मेरे को तो डर लगता है कि कभी भी कह सकते हैं आपका फास्टैग खराब है, कृपया दुगने रुपए दीजिए। कभी भी हो सकता है, आप कुछ कर सकते हो। वो कह रहे हैं जी खराब है, रीड ही नहीं हो रहा, क्या कर लोगे आप? पैसे देने पड़ेंगे। दादागिरी भाई सब जगह ऐसे ही है, जब तक चल रहा है, और जब तक नहीं चल रहा है, ये क्या बिजली कड़क रही है भाई इसकी गाड़ी में। सही है, चलो फिलहाल दिल्ली की तरफ सूटम सूट चलते हैं। समय हो रहा है इस समय लगभग 10:30 पौने 11 का। हाईवे एंजॉय करो, जाम बेतरकीबी वाले। एक और टोल आ चुका है, चौथा टोल। भाई साहब एक साथ ना, मतलब एक ना रूल्स है शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि एक ना सर्टन किलोमीटर्स तक आप ना दूसरा टोल नहीं ले सकते, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा मुझे नहीं पता भाई। मतलब हर 10-15 मिनट में ये टोल आ रहे हैं। अब या तो मैं कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही उड़ा रहा हूँ गाड़ी तेज़, अब आया तो देने पड़ेगा। मतलब बहुत जल्दी आ रहे हैं यार इस रूट पे। मतलब हरियाणा में जैसे पंजाब से एंटर करें ना, ये दिल्ली आने से पहले ही सारे टोल इकट्ठे हैं, ये लगता है मुझे महसूस हो रहा है, पता नहीं है या नहीं है। चलो ये वाली लेन तो चल रही है, वो वाली बंद है। अच्छा, जब लेन चल रही होती है ना अपनी, तब लोगों को देखो, उनकी शक्लें, वो आपको ऐसे देख रहे होते हैं जैसे चिढ़ रहे हैं, चिढ़ाते हुए, तुम आगे बढ़ रहे हो, हमारी बंद है, कोई बात नहीं। भाई ये भी बंद हो गई थी कुछ सेकंड के लिए, तो वो कुछ लोग हमें देखते हुए गए ऐसे, जैसी करनी वैसी करनी है। अपना पत्थर अपनी सर पे ही। खुल जा भाई, खुल जा सिम। चलो, कितने पैसे कटे थे देख नहीं पाया मैं यार। एनीवेज चलो, अब जितना है तो है, कटा है तो कटा है भाई, क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल तो घर चलो यार, नींद आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली में हम आ चुके हैं, और दिल्ली बॉर्डर से एंटर करने के कुछ ही समय पश्चात हमें मिला है चिरपरिचित जाम, ट्रैफिक वाला। वो वाला जाम भूल जाइए, इस ट्रैफिक में आपको सिर्फ ट्रैफिक जाम मिलेगा दिल्ली एंट्री करते हैं। जबकि आगे देख रहे हैं रेड लाइट है और वो ब्लिंक कर रही है, रेड लाइट ही है ना। बट भाई साहब आ गए दिल्ली में, स्वागत है आपका दिल्ली में। मुस्कुराइए कि आप दिल्ली के जाम में हैं। 70 की स्पीड तो ऐसे लिखी हुई है गाड़ियों की जैसे यहाँ पे क्या फर्राटा गाड़ियाँ चलती हैं। भाई जाम लगा हुआ है, चिढ़ा रहा है बोर्ड हमें। ये साइड में लेके चलना पड़ेगा यार, कुछ या तो हुआ है। भाई साहब साइड कोई नहीं दे रहा यार, इधर से जहाँ थोड़ा सा घुसाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं मिलेगी। हट जाओ। आजा भाई, तू भी आजा। जगह देनी चाहिए यार। देखो अब ये साइड में आ रहा है भाई, जगह नहीं है तो दे दो ना यार, निकलने दो। लेकिन कुछ लोग जो है ना, ओहो एक्सीडेंट हो गया भाई, ओहो हो, सॉरी यार, ये दिल्ली का जाम नहीं है, ये एक्सीडेंट है। ओह मैन, एनीवेज ध्यान से चलिए, सुरक्षित चलिए, सुरक्षा सर्वोपरि। चलो भाई, दिल्ली में स्वागत हो गया, जाम भी मिल गया और एक्सीडेंट भी देख लिया। भाई घर की तरफ आ गए हैं और यहाँ होती है अपनी ट्रिप पूरी। आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा सारे ग्राफ। मैंने ये रास्ते की वीडियोस ज़्यादा इसलिए बनाई थी ताकि आपको मैं पूरा रास्ता दिखा सकूं कि वापसी के रास्ते की ना बहुत कम वीडियोस है, यहाँ से जाने की बहुत मिल जाएंगी, वापसी की ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और यही सीढ़ियाँ नीचे भी आती हैं, लाइक दिस। बट एनीवेज आई होप यू एंजॉय द ऑल ग्राफिक्स, द वीडियोज़, और जो मैंने बकबक करी है वो उसने अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरटेन किया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू द योर फ्रेंड्स, ताकि ये मेरे चैनल पे आपका प्रोत्साहन मुझे प्राप्त हो सके। जानकारी के लिए आप मुझे और भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या आपको इसमें चीज़ें ना पसंद आई। अगली वीडियो में फिर आपके साथ इसी तरीके से प्रस्तुत होऊंगा अपनी बकवास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। सी यू देयर।